अद्यैव मे विशतु मानसराजनता प्राक्भवात पित्तै कंठावरध कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते बरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदमरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं पटवटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशकं कपीशमक्षकहरं तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुये कैनके पदवंदन किए नाशत विघ्न अनेक बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय राधा सने बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा प्रणालय श्री कृष्ण अकारण करुणा सकल जन कल्याणकारक पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर पदर पदलन निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं रानी जी के युगल चरण अरविंद में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तमयी मातृशक्ति भगिनी बांधवों, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सिया राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। तुलसीदास जी महाराज सबको प्रणाम करते हैं, सबके हृदय में परमेश्वर, उस परमेश्वर को नमन करते हैं। तो भागवत भगवतः इदम भागवतम स्वरूपम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। तेने एवं वांग्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश किया है उसे भागवत कहते हैं। भगवतः चरितम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भगवान के पवित्र चरित्र का वर्णन किया है उसे भागवत कहते हैं। भगवत्याः श्री राधायाः गुप्त चरितम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भी भागवत कहते हैं। भगवतः श्री राधा कृष्णयोः इदम स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है, जो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। भक्ति ज्ञान वैरागाणाम तत्वम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया है उसे भी भागवत कहते हैं। तो अथवा भागवत में 4 अक्षर है, भाग व, और चौथा आता है त। तो भाति सर्वेषु लोकेषु भाष्यते सर्ववेदेषु, दूसरा आता है गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः, जिसमें जिससे समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका गान नारदादि ऋषि तीनों लोकों में करते हैं। जो भव से जो कथा है, वाचको शब्दाः, गकार ज्ञानवाकः, वकार वैराग्यदश्चैव, तकार संश्रिते तारकः। भागवत में भ अक्षर
कीर्ति प्रदान करने वाला है, ग अक्षर ज्ञान देने वाला है, व अक्षर वैराग्य देने वाला है, और त संसार से तारने वाला है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशाय चरितम चैव पुराणम पंच लक्षणम। यहाँ सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, सूर्य चंद्र आदि के वंश का वर्णन मनवंतर में होने वाले राजा तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया है। ऐसे 5 लक्षणों से युक्त उसे पुराण कहते हैं। लेकिन इस श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण है, इसीलिए ये महापुराण कहा गया है। ये श्रीमद् भागवत को महात्म्य का अर्थात महात्म्य का वर्णन किया गया है, और महात्म्य का अर्थ होता है महिमा। महात्म्य ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवती, महिमा के ज्ञान होने के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जाने बिनु ना होत प्रतीति, बिनु प्रतीति होत नहीं प्रीति। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इस महात्म्य से इस महात्म्य में 6 अध्याय है जो पद्म पुराण से लिया गया है, जिसमें प्रारंभ के 3 अध्यायों में भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन किया गया, 2 अध्यायों में पतित दुंदुकारी का उद्धार, और अंत में 1 अध्याय में भागवत सुनने की विधि बताई गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है कि श्लोक आता है भागवत का। सबसे पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो सबसे पहले भागवत के सच्चिदानंद रूपाय, सद रूप, चिद रूप और आनंद रूप, सत्य रूप परमात्मा, चिद माने आनंद रूप, चिद माने ज्ञान रूप, और आनंद रूप भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय, इन तीनों रूपों को वेद व्यास प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तो विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय करना ये प्रभु का काम है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तो प्रभु को प्रणाम करने से क्या होता है? कहा कि प्रभु को प्रणाम करने से तीनों तापों का नाश होता है। कौन से? आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक ताप, तीनों तापों का नाश होता है। इसीलिए वेद व्यास जी ने हम सभी के ओर से भगवान के चरणों में प्रणाम किया है कि वयम नुमः। अहम बोले, मम, अहम बोले तो मैं, लेकिन यहाँ पर वेद व्यास ने कहा है कि वयम बोले तो हम सभी के ओर से भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। तो अधिभौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप और आधि दैविक ताप, ये तीनों तापों का शमन होता है भगवान को प्रणाम करने से। और आगे शुकदेव जी महाराज का प्रसंग भी आया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे वेद व्यास जी उनको प्रणाम करते हैं और यही वाणी पर विश्राम। चलिए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाल की जय। बहुत अच्छा। अभी हमारे मारुति बहुत बढ़िया से भूमिका, जिनका प्रथम वक्तव्य था। देखिए, प्रथम वक्तव्य में है ना, थोड़ा बहुत तैयारी कितनी भी कर लीजिए, थोड़ी कमी रह ही जाती है। पहले ही बता दिया था इन्होंने कि हम देख करके बोलेंगे, तो बोल सकते हैं, हालांकि अलाउ नहीं है, लेकिन प्रथम वक्तव्य आप देख करके बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छी बात जो आप में हमको दिखी कि आपका उच्चारण बहुत बढ़िया है। तो कहीं भी किसी श्लोक में एक विसर्ग की भी आपके श्लोकों पर नहीं प्राप्त होती है, इसलिए हम बड़े प्रसन्न हैं।
और जिसके श्लोक धन्यवाद में गुरुजी। जो है अशुद्धि रहित होता है, तो हम सबसे ज्यादा उस पर प्रसन्न होते हैं, है ना। कथा तो ठीक है, लेकिन जो उसका वास्तविक स्वरूप है ना, वह श्लोक का ही है। अगर श्लोक ही अगर हम गड़बड़ किए हैं तो फिर कथा कितनी अच्छी भी हम कथनी कह दें, वो सब बेकार है। और आपके श्लोक जो होते हैं त्रुटि रहित होते हैं, तो बहुत बहुत आपको साधुवाद। इसी प्रकार जितने भी श्लोक हो मारुति जी, आपको ऐसे ही सुनाना है। पहला वक्तव्य था, शैली भी आप धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रयोग किए हैं। बस अगली बार से प्रयोग करिएगा कि समझ करके बिना देखे कथा कहना है आपको, और श्लोक याद करने का प्रयत्न कीजिएगा। श्लोक याद कर लेंगे तब भी आप श्लोक सामने एक पेज लिख करके श्लोक श्लोक जितने श्लोक हो प्रसंग में सामने रख के श्लोक देख सकते हैं। बाकी कथा आपको बिना देखे अच्छा, बोलना है, ठीक है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। चलिए, बहुत अच्छा आपका इस बार अभ्यास रहा। भगवान राधा माधव हमेशा आपके ऊपर खूब कृपा बनाए रखें, खूब मेहनत करिएगा। हमारे जितने भी जुड़े हुए हैं जी सभी गुरुजी। लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा अभ्यास। अमरचंद जी, पावनी जी, धर्मपाल जी, गिरजा शंकर तिवारी जी, जितने भी जुड़े हैं सभी बड़े प्रसन्न हैं कि पहले, है ना, बहुत अच्छा है। गुरुजी, आप सभी का आशीर्वाद रहना चाहिए। हम तो प्रयास करेंगे गुरुजी, मगर आपका आशीर्वाद भी बहुत ये जरूरी है। मैं आपके जैसा तो बिल्कुल हिंदी बिल्कुल इतना आप, नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़ा बहुत त्रुटि त्रुटि तो रहेगी। क्यों कि मराठी में हम इधर के महाराष्ट्र है ना गुरुजी, तो मराठी हम ज्यादा अच्छी तरह से बोल सकते हैं। नहीं हिंदी बोलने में थोड़ा तकलीफ हो जाता है कभी मैं कभी, कुछ ऐसा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपके श्लोक तो एकदम त्रुटि रहित है ना, कोई अशुद्धि नहीं है श्लोकों में। और हिंदी में अभी भी आप जितना बोले हैं कोई अशुद्धि नहीं मिली हमको, है ना। जो तैयारी आपने देख देख करके कहा है, वो थोड़ा सा प्रयत्न करिएगा बिना देखे, है ना। और जो ज्यादा अच्छा गुरुजी। आपको कठिन लगे हिंदी वाला वर्ड, आप उसको मराठी में भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है गुरुजी। चलिए, और भगवान जो राधा कल का माधव हमेशा कृपा आपने बनाए। श्लोक दिया था गुरुदेव, हाँ हाँ, उसको भी सुना दीजिए आप। एक मिनट सर गुरुजी। नहीं नहीं, वो नहीं है। जितने श्लोक आया करें एक अलग से कॉपी बना लीजिए, वो श्लोक लिखते जाना है आपको। हाँ गुरुजी, मैं अभी वो लिख के नहीं रखा, इसलिए प्रॉब्लम हो गया। अभी मुझे लिख के हाँ, लिख के रखना पड़ेगा मुझे अभी। अच्छा अच्छा, और याद भी करना पड़ेगा। आप ज्यादा बिजी रहते हैं क्या पूजा पाठ में? हाँ गुरुजी, अभी ये तो मंदिर है और बाहर का भी रहता है कुछ कार्यक्रम, वो सब तभी मैं हाँ, करूंगा। तो बहुत थोड़ा सा सम मुझे। हाँ, थोड़ा सा याद करिएगा, क्योंकि हम व्यासपीठ पर बोलते हैं तो देख करके पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि आजकल तो कैमरे नहीं वगैरह गुरुजी। सब हम लोग के आगे पीछे सब डोलते रहते हैं, तो कम से कम पब्लिक तरफ देखना पड़ेगा।